एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, देन एनर्जी एमिटेड बिलोंग टू पर्टिकुलर वेवलेंथ्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। तो यही वो दिक्कत थी जो उसको रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, कि हाइड्रोजन एटम को एक्साइट कर दिया, ठीक है, तो जब उसका वापस लोअर एनर्जी में लौट रहा है, ठीक है, तो फिर वो जो एनर्जी डिफरेंस है उसके बराबर ही तो वो एमिट करेगा ना फोटोन। ठीक है ना, जैसे कि 10.2 करा तो कभी भी वो 7, 8, 9, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका फोटोन एमिट ही नहीं कर सकता। आप कुछ भी कर लो हाइड्रोजन एटम, ठीक है, या 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कभी एमिट नहीं कर सकता वो, क्योंकि किसी भी दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है। ठीक है, तो आपने एक्साइट करेगा, क्या करेगा वो? ग्राउंड स्टेट पे इनिशियली था, या तो 10.2 निकलेगा अगर वो 2 में एक्साइट हो गया, अगर 3 में चला गया तो 12.09 का भी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकल सकता है फोटोन। ठीक है, तो जैसे आपका मान लो 2 में एक्साइट हुआ तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगी। कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ अगर निकालनी है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, SC बाई लेमडा, तो SC की जगह रख दिया 1242, तो नैनोमीटर में आ जाएगी, या फिर आप इससे भी निकाल सकते हैं अगर आप इससे कंफर्टेबल, 1 बाई लेमडा निकाल, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये सर एमिशन ये स्पेक्ट्रम। सही है या फिर गलत है? क्या कह रहे हो? सर अब तो लेकिन वो श्रोडिंगर की में तो कहीं भी हो सकता है ना, तो फिर ये सही है गलत है? अरे अपन को यही करना है, श्रोडिंगर यूज ही नहीं करनी है फिजिक्स में। ठीक है, अपन को यही ठीक है करना है, सर। श्रोडिंगर लगानी नहीं है बिल्कुल भी, गलती से भी नहीं लगानी। ठीक है, सब कुछ एकदम बेसिक। तो ये देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है कि व्हेन लाइट पासेस थ्रू ए गैस, देन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट सम डार्क लाइंस आर फॉर्म। तो अब ये है कि आपने चलो अब एक एनर्जी बहुत सारी वेवलेंथ पास करी, ठीक है ना, तो कुछ वेवलेंथ बाहर मिसिंग हो जाएंगी, कौन सी? जिसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एब्जॉर्ब कौन सी कर सकता है वो? जो एनर्जी डिफरेंस है बस उसके बराबर। ठीक है, तो आपने अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट डाली है एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पूरी दिखेगी, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ग्राउंड स्टेट में कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता। ठीक है ना, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी फोटोन वो कभी भी एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपने सारी डाली, मान लो 0 से लेकर आपने 12 इलेक्ट्रॉन 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डाली, तो कौन सी लाइन मिसिंग होगी? केवल दो लाइंस, 10.2 इलेक्ट्रॉन वाली और 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली, इसमें लाइंस मिसिंग दिखेंगी, उनको एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ डार्क लाइन दिखेंगी, दीज डार्क लाइन कॉरेस्पॉन्ड टू प्रिसाइजली टू दोज वेवलेंथ व्हिच वर फाउंड इन द एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द। तो वो बहुत क्लियर है, ये एमिशन जब इनका हुआ था, जब वो डीएक्साइट होता है, ठीक है, तो अब एब्जॉर्प्शन भी इसी फोटोन्स का तो होगा, इन्हीं फोटोन्स का तो होगा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट डाल रहे हैं तो यहाँ पर कोई मिसिंग लाइन आपको नहीं दिखने वाली है। ठीक है, अगर आप 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी डाल रहे हैं, इस तरह से हाइड्रोजन गैस से पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई मिसिंग लाइन नहीं, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं। ठीक है, क्योंकि मिनिमम कितना कर सकता है एब्जॉर्ब? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर सकता है अगर ग्राउंड स्टेट में था इनिशियली। ठीक है,